Hello everyone, this is Tanish Goswami and welcome back to Investor Cafe's YouTube channel। तो टैक्स का मौसम चल रहा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इंडिया में आप किन किन चीजों में इन्वेस्ट करके और किन किन तरीकों से टैक्स सेव कर सकते हैं। हम अक्सर कई सारी चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो हमारी लाइफ को बेटर तो बनाता है, बट साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट स्कीम हमारे फाइनेंसेस पे काफी प्रेशर डालती हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट का, जो हमें हमारी टोटल सैलरी पे लगे डायरेक्ट टैक्सेस पे कई सारे एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करके आप टैक्स सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट इन ईएलएसएस फंड्स। कैपिटल मार्केट में और गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करके आप अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं और टैक्स सेविंग बेनिफिट्स भी अवेल कर सकते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके आप ये सीख सकते हैं कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर आप अपनी टैक्सेशन लायबिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं। अगर मिनिमम रिस्क के साथ वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो ईएलएसएस यानी कि टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। इस स्कीम में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और इसमें आप 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका टोटल कैपिटल गेन 1 लाख से कम है तो आपको उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। सेकंड नंबर पे आता है होम लोन। होम लोन आपको डुअल एडवांटेज देता है। पहले तो ये कि इसमें बहुत ही कम टैक्स लायबिलिटीज होती हैं एंड सेकेंडली इट प्रोवाइड्स यू विद अ सेटिस्फैक्शन ऑफ ओनिंग योर ओन हाउस। इसमें भी आप सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक के अमाउंट पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपना पहला घर ले रहे हैं तो इस केस में आप अपनी एनुअल टैक्स लायबिलिटी पे एडिशनल टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80EEA। थर्ड नंबर पे बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की। बढ़ती मेडिकल कॉस्ट और डिटोरिएटिंग हेल्थ क्वालिटी की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी होता जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारे फाइनेंशियल बर्डन को काफी हद तक कम कर देती हैं और इसीलिए गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट को एक्सटेंड किया है ताकि लोग बिना किसी एडिशनल चार्जेस के अच्छे से अच्छा हेल्थ केयर अवेल कर सकें। ऑन फोर्थ कम्स गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो अच्छे रिटर्न्स के साथ साथ टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती हैं। कोई भी इंडिविजुअल इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ स्कीम्स के नाम भी बता देती हूँ जिसमें आप टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम। नेक्स्ट वन इज लाइफ इंश्योरेंस प्लान। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप प्रीमियम पेमेंट्स में भी टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं और साथ ही साथ मैच्योरिटी पे मिलने वाले अमाउंट पे भी। इनकम टैक्स प्रोविजन की बात करें तो सेक्शन 80C के अंडर आप प्रीमियम पेमेंट्स पे टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं और सेक्शन 10 में सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी और प्रीमेच्योर डिमाइस ऑफ द इंश्योर्ड whichever is earlier, in that case you will be able to avail the tax benefit. Along with annuity payments, इंश्योरेंस का परचेज और रिन्यूअल भी टैक्स एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल होता है अप टू 1.5 lakhs अंडर सेक्शन 80CCC। वहीं अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन सेक्शन 80C में ही मिलेगा, जिसमें कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड पोर्शन पे कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। हाउएवर यूलिप में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है जिसके पहले आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेंटेड प्रेमाइसेस एग्जेम्पशन क्लेम। HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस आर ग्रांटेड अंडर सेक्शन 10 of 13A।
बट इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में एचआरए कंपोनेंट इंक्लूड जरूर होना चाहिए। रेंट पेमेंट पे टोटल टैक्स एग्जेम्पशन कैलकुलेट होता है 3 कंपोनेंट्स की मिनिमम वैल्यू पे, और वो 3 कंपोनेंट्स हैं एनुअल एचआरए रिसीव्ड, ईयरली सैलरी का 50% इन मेट्रो सिटीज एंड 40% इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटीज, और थर्ड कंपोनेंट है टोटल एनुअल रेंट दैट इज द 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। अगर आपकी सैलरी में एचआरए कंपोनेंट नहीं है तो आप ईयरली बेसिस पे टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80GG। नेक्स्ट पॉइंट इज डोनेशन टू चैरिटी। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन पे कर रहे हैं तो आप 2000 तक के अमाउंट पे टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80G। ऑन द अदर हैंड वायर और बैंक ट्रांसफर पे आपको कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। और अगर आप किसी साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर रहे हैं तो आप टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80GGA। ऑन लास्ट कम्स पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट। पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया गया कोई भी डोनेशन एलिजिबल होता है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अंडर सेक्शन 80GGC ऑफ द एक्ट ऑफ 1961। बट ये सारे डोनेशन वायर्ड और बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही होने चाहिए बिकॉज कैश डिपॉजिट्स आर नॉट अलाउड। अब इसके अलावा अगर हम कुछ और टैक्स सेविंग ऑप्शंस की बात करें तो सेक्शन 80E में आप एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट कंपोनेंट पे टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। हाउएवर ये बेनिफिट आपको सिर्फ लोन रीपेमेंट के फर्स्ट 8 इयर्स तक ही मिलता है। मेडिकल ट्रीटमेंट पे किए गए एक्सपेंडिचर्स भी टैक्स एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल होते हैं अंडर सेक्शन 80DDB। आप 40,000 तक के मेडिकल बिल्स सबमिट कर सकते हैं फॉर क्लेमिंग दी एग्जेम्पशन। सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स को एक्सटेंडेड बेनिफिट्स मिलते हैं अप टू ₹1 लाख। 2 ट्रीटमेंट चार्जेस सिर्फ कुछ डिसीजेस कवर करते हैं जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, मैलिग्नेंट कैंसर, एड्स, रीनल फेलियर और हेमाटोलॉजिकल डिसीजेस। अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे डिपेंडेंट्स हैं जो परमानेंटली डिसेबल हैं तो आप उन पर्सन के सारे एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80DD। 70,000 तक के एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं अगर इंडिविजुअल 40% डिसेबल है, और इन केस ऑफ 80% डिसेबिलिटी द एग्जेम्प्टेड अमाउंट गोज अप टू 1,25,000। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट को शो करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं एज वेल एज proof of disability as explained in section 2I of the Persons of Disabilities Act of 1955। ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने में, और साथ ही साथ आपको काफी सारे गवर्नमेंट मैंडेटेड प्रोविजंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न for every financial year. Thank you for watching this video and stay tuned to our channel. If you like our video, then don't forget to like this and share with your friends. Also, subscribe to our channel.